ज्ञानेश जी पूछ रहे हैं, बन्ना जी उन्होंने आगे लिखा है, अब वो आप ही समझिए इसका मतलब। केन्स टेक इन्होंने ले रखा है 6,000 रुपए में। और आगे क्या एवरेज करें, एग्जिट करें? टाइम फ्रेम 2 साल है इनका। देखिए केन्स टेक इन्होंने ले रखा है। सर बन्ना जी का मतलब तो होता है जो प्रिंस होते हैं वहां के, या फिर जो नहीं रिनोन्ड लोग नहीं होते नहीं हैं, सर। राइट? नहीं 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 सर, ऐसा नहीं है। बना, सर राजस्थान में बना, आप हर मतलब एक्चुअली मैं तो बना वाली उससे बाहर निकल चुका हूँ ब्रैकेट। बट ये बना के रखना चाह रहे हैं मुझे बना, तो आई एम हैप्पी। बट सर यूजुअली द यंग चैप्स जो होते हैं ना उनको बना, राजपूत फ्रेटर्निटी में बना बोला जाता है कि बना नहीं तो साहब सर आए हैं ये आपके वो, लिए तो ऐसा तो बिल्कुल वैलिड है बना। ना। सो द यंग आपके चैप्स लिए दे आर बनास। नहीं नहीं, आपके लिए वैलिड है सर। आप मतलब ये दाढ़ी सफेद करके बैठ जाओ खुद ही, वो बात अपनी जगह है, नहीं लेकिन नहीं नहीं एक्चुअल नहीं में तो सर। आप कहाँ यंग एंड रेस्टलेस, बिल्कुल आपको क्या ही है। नहीं मतलब वो हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, आपके लिए तो बिल्कुल परफेक्टली मैच करता है। तो नहीं नहीं ठीक है, वो नहीं सर। अभी वो मूछे वूछे रख के तो आप जब क्लीन शेव आए थे तो क्या ही लग रहे थे। सो सही बोला नहीं उन्होंने, ऐसा कुछ गलत नहीं बोला है। सर, वो बनास आर नॉट मैरिड मैन। मैरिड मैन विद किड्स आर नॉट बनास। अच्छा अच्छा वो अच्छा। वो तो वो ट्रैजेक्टरी वो चेंज होती थोड़ा जाती है सर। आप बना होते हैं, फिर आप हुक्म होते हैं, फिर फादर हो जाते हैं, ग्रैंडफादर हो जाते हैं, दाता हुक्म हो जाते हैं। ऐसे करके चीजें बदलती जाती हैं सर। मतलब वही ना कि राजस्थान में एज सेंट्रिक बहुत सारी वैसी बातें हैं कि यू कीप ऑन चेंजिंग ऐसे। अब वो आप अंदर मन ही मन चाह रहे होंगे कि आपको बनना बोला जाए, लेकिन अब वो क्या कर सकते हैं, शादी हो गई तो हो गई है। एनीवेज, बताओ सर क्या करें केस टेक में? सर केन्स टेक में अभी आप देखिए, वैसे कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं दिख रही है। एक अपमूव था और अपमूव के बाद अभी ये थोड़ा सा एक प्रॉफिट टेकिंग भी आया। फिर कुछ कुछ चीजें इसमें चलती रही अभी, मगर मैं इनको यही कहूंगा कि यहाँ से अभी आपको साइंस ऑफ रिवर्सल तो ये नहीं दिखाएगा। ये अपने बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स के आसपास ही चल रहा है। अगर आपने बहुत ही हायर लेवल पे ले रखा है तो मैं आपको कहूंगा कि आप यहाँ पे एवरेज करें। आपने हायर लेवल पे नहीं लिया है, आप इन्हीं लेवल्स के आसपास कहीं अगर पोजीशन हैं तो भी वेट करें। एक बार इसको मेंटेन करने दें 6090 लेवल्स के ऊपर। उसके बाद आपको एक रिवर्सल का मूवमेंट दिखेगा जो कि 6800, और 6800 के बाद 7500 तक के लेवल्स दिखाएगा। बट इस चीज में आप मान के चलिए, इस पूरे मूवमेंट में हो सकता है आपको एटलीस्ट 3 से 4 क्वार्टर का टाइम इस स्टॉक को देना पड़ जाए। तो टाइम ड्यूरेशन आपके पास है, आप आराम से अपनी पोजीशन मैनेज करके चलें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं दिख रही है। ओके। एक सवाल मेट्रोपोलिस पे है अमन साहब का, उन्होंने 1 साल पहले लिया था इस स्टॉक के अंदर। अब इन्हें क्या करना चाहिए? इनकी खरीदारी का भाव है 2,000 रुपए, और ये राउंडिंग बॉटम बनाकर आया है। आप ढूंढ पा रहे हो क्या कहीं कहीं इसका राउंड या कोई बॉटम? अगर ऐसा कुछ है तो क्या करें अब, कहाँ एग्जिट प्लान करें? देखिए सर, वैसे हेल्थ केयर स्पेस की अगर हम बात करें तो हेल्थ केयर स्पेस में अब एक बुलिशनेस, एक साइंस ऑफ रिवर्सल तो जरूर दिखा रहा है। राउंडिंग बॉटम जितना मैं जानता हूं, टेक्निकल्स पे तो खैर मैं मेरी इतनी महारत नहीं है। उसके लिए तो हमारे पास प्रदीप भाई आते हैं, अंशुल सर आते हैं, वो ज्यादा आपको एक्यूरेट कंफर्मेशन दे पाएंगे। मेरे हिसाब से इसका राउंडिंग बॉटम कंफर्मेशन अभी बाकी है। और वो राउंडिंग बॉटम कंफर्मेशन आपको कहीं ना कहीं आता हुआ दिखेगा जब ये 2034 लेवल्स या 2040 लेवल्स के ऊपर ट्रेड करेगा। और उसके बाद ही आपको फर्दर अपसाइड आता हुआ दिखेगा, जो कि बहुत कंफर्टेबली आपको 2200, और 2200 के बाद 2360 तक के लेवल्स दिखा देगा। वो रिवर्सल अभी मैं नहीं देख पा रहा हूं। अभी ये अपने बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास है, आपके पास 2 साल का टाइम है, आप इसको होल्ड करें। आपकी प्राइस के आसपास ही मेंटेन करता हुआ ये रिवर्सल दिखाएगा। बट राउंडिंग बॉटम का कंफर्मेशन अभी ड्यू है। तो वो कंफर्मेशन आ जाए उसके बाद आपको ये अपमूव पे भी आता हुआ दिखेगा। हम्म। तो मेट्रोपोलिस को लेकर एक राय आपको दी है रचित सर ने, आप उसको अकॉर्डिंगली फॉलो कर सकते हैं। सर सालासार इंजीनियरिंग, प्रजापति साहब का एक सवाल आया है। 18 रुपए की बाय है इनकी, और काफी लॉस हो रहा है इन्हें। करीब करीब 1,000 शेयर इनके पास है। अब क्या किया जाए? सर हम सालासर टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। जी, सालासार टेक्नो इंजीनियरिंग। सर अभी इसमें कुछ भी नहीं होगा। जिस तरीके से ये चल रहा है, इसमें कोई भी एक अपमूव की उम्मीद मेरे को एट द वेरी फेस इफेक्ट नहीं दिख रही है।
और दो, जितना मैं देख पा रहा हूँ इसके रेवेन्यूज तो आपको इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं। और कुछ कुछ इसका सर एक मेरे लिए सबसे ज्यादा बड़ा फैक्ट जो है ना, जो पब्लिक डोमेन में इसमें जो स्पेस में एक पूरा का पूरा स्प्रेड कर रखा है, वो भी थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक है। प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ी सी भी कम हुई है, डिविडेंड पेमेंट भी लो है। बहुत ज्यादा इसमें सर उम्मीद नहीं कर पा रहा हूं मैं इसको देख के। और आपने बहुत हायर लेवल पे ले रखा है, ये बात सही है। मैं अभी देखिए ऐसी कोई भी बात नहीं कहूंगा टू जस्ट टू मेक यू हैप्पी, मुझे नहीं लग रहा है ये 10 रुपए 80 पैसे के ऊपर भी सस्टेन करता हुआ आपको दिखेगा। और अभी इस मूवमेंट में इसको एक रिवर्सल देने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अब आपको मैं दो ऑप्शन देता हूँ, या तो आप इसमें पूरा टाइम दें और जैसे जैसे ही रिवर्सल दे हायर लेवल पे आप एग्जिट की अपॉर्चुनिटी देखें, क्योंकि आपकी बाइंग प्राइस आते हुए ही मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम ये ले सकता है। दूसरा ऑप्शन जो आपके पास हो सकता है वो ये हो सकता है कि आप या तो हाई लेवल पे कहीं भी 10 रुपए 80 पैसे के आसपास जाता हुआ ये स्टॉक दिखे, इसमें से निकलें और कोई और जगह पोजीशन बनाए जहां पे थोड़ा सा आपको ना एक कॉन्फिडेंस दिखे, थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंफर्मेशन आता हुआ दिखे कि ये स्टॉक रिवर्सल दे सकता है। तो इसमें से एक बार निकल जाए कहीं और पैसा डिप्लॉय करेंगे तो आई थिंक दैट विल बी अ बेटर आइडिया। ये स्टॉक अभी अपमूव पे जाता हुआ तो नहीं दिख रहा। ओके, एक सवाल आया है हमारे पास, और हमारे मेंबर हैं उनका सवाल है। उनके पास 6,000 शेयर हैं जियो फाइनेंशियल के, और 285 रुपए के दाम पे। दास साहब का सवाल है, और वो पूछ रहे हैं क्या वो 2,000 शेयर बेचकर इस पैसे को गोल्ड ईटीएफ में डाल सकते हैं, क्या करें? देखिए एक चीज है, जियो फाइनेंशियल और गोल्ड, ये दोनों ही चीजें जो है ना सर, ये टाइम लेंगे अभी। मेरे हिसाब से आप एक स्पाइक तो देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर में, बट अब ना बहुत हायर लेवल्स पे आ गया। मैं ये नहीं कह रहा गोल्ड और हायर लेवल पे नहीं जाएगा, ऑफ कोर्स जाएगा, बट वो टाइम लेगा। जियो फाइनेंस को आप देखेंगे, जियो फाइनेंस ने बहुत हद तक टाइम ले लिया है। और जियो फाइनेंस जिस तरीके से अपने फंड्स लेकर आ रहा है, फंड्स में उसको जल्दी जल्दी पूरा का पूरा एक रिस्पांस भी मिल रहा है और बहुत सारे टाई अप्स भी कर रहा है। जियो फाइनेंस मुझे लगता है कि अब एट द वर्ज है और इसका अपमूव आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है 338 तक का। और अगर आप इसको और समय देते हैं तो ये 380 तक का ही मूवमेंट आपको करता हुआ दिखा सकता है। ये बात मैं जरूर कह सकता हूँ कि क्योंकि आपको प्रॉफिट हो रहा है और आपके पास क्वांटिटी हैवी है, तो आप उसको धीरे धीरे करके हाई लेवल पे स्टैगर्ड करें और अपना पैसा बाहर निकालें। बट क्या वो एज इट इज गोल्ड ईटीएफ में ट्रांसफर कर ले? नहीं, आपको मैं दो ऑप्शन दे सकता हूँ इसमें हायर लेवल्स पे। आप इसमें से पैसा निकालें एंड पाकेट इन एनी ऑफ द लिक्विड फंड्स या स्वीप इन में फॉर द टाइम बीइंग पार्क कर दें। जैसे कि हमने इन रीसेंट टाइम्स भी देखा है, गोल्ड में आपने ना नीचे आते भी देखी हैं चीजें, करेक्शन देखा है 5% और ऐसे करेक्शन। तो गोल्ड में जब आपको करेक्शन मिले, जब करेक्टिव फेज में देखे, तब उसमें आप पैसा डाल सकते हैं। और क्योंकि क्वांटिटी आपके पास इतनी है कि आप उसमें से गोल्ड में भी पैसा डाल सकते हैं और किसी स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस पैसे को धीरे धीरे बाहर निकल के थोड़ा थोड़ा डाइवर्सिफाई कर लें और एक पोर्शन जियो फाइनेंस में लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा पार्क करके रखें। एक अच्छा स्टॉक है, अपने अच्छे लेवल पे ले रखा है। चलिए, तो अंकित जी का एक सवाल आया, अंकित शर्मा जी का। पहले तो आपको वो आफ्टरनून बोल रहे हैं। दूसरा पूछ रहे हैं कि बीएलएस इंटरनेशनल में क्या करें, उनके पास 800 शेयर हैं 323 रुपए के दाम पे। अब इन्हें क्या करना चाहिए इसमें? सर 323 रुपए के दाम पे इन्होंने ले रखा है बीएलएस। इनकी प्राइस पे ही चल रहा है अभी। तो इसमें अब देखने वाली बात ही हो जाती है कि सर अभी हमने एक अंडर परफॉर्मेंस देखा है और कहीं ना कहीं ट्रैवल टूरिज्म पूरा ही स्पेस उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा था। इन्होंने जिस प्राइस पे ले रखा है, मैं कहूंगा अभी फॉर द टाइम बीइंग एक बार मेंटेन करें। अभी आप देखेंगे धीरे धीरे ना ट्रैवल आपका पिकअप होगा, क्योंकि फेस्टिव सीजन भी आ रहा है। फिर हमारे बाहर के ट्रैवल्स जो होते हैं वो भी आपको होते हुए बहुत सारे दिखेंगे। मैं समझता हूँ यहीं से एक प्रॉपर सपोर्ट लेते हुए आपको ये 354 तक का मूवमेंट दिखा सकता है। अगर आपका बहुत लंबे समय बहुत लंबी अवधि का नजर है नहीं है तो वहां पे आप एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मगर अगर आप इसको मीडियम टर्म, और मीडियम टर्म से मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप इसको 2 क्वार्टर तक का टाइम दे सकते हैं तो आपको ये हाई लेवल पे आता हुआ दिख सकता है और उसमें 410 रुपए तक का भी लेवल दिखा सकता है। अट्रैक्टिव प्राइस पे लेके रखे हुए हैं, पोजीशन बनाए रखें। ओके, पोजीशन बने रहें, यही आपको एक राय दी गई है बीएलएस इंटरनेशनल को लेकर। एक सवाल है कि क्या स्टरलाइट टेक मौजूदा दामों पर लिया जा सकता है, साक्षी पाल जी पूछ रही हैं। और अगर लिया जा सकता है तो क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट?
सर देखिए, बहुत टाइम से ना अंडर परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर काउंटर पे हमने देखा है। बीच बीच में आता है, परफॉर्म करता है और फिर वापस किसी न किसी कारण से नीचे आके बैठ जाता है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी को खरीदने के पहले मैं आपको एक चीज बोल देता हूँ, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी आप लीजिएगा सिर्फ तब जब आपके पास पेशेंस हो। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज वो काउंटर नहीं है जिसको आप अभी लें और जो आपने रिसेंट टाइम्स में अगस्त में इसमें हाई देखे थे वो आपको हाथ क्या दिखा देगा, नहीं, ऐसा मूवमेंट नहीं करता है ये स्टॉक। ये स्टॉक जाना जाता है स्लो मूवमेंट के लिए। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो करंट लेवल से बिल्कुल खरीद सकते हैं। आपके लिए स्टॉप लॉस जो होगा थोड़ा दूर का है यहां से। स्टॉप लॉस एग्जैक्ट निकल के आता है कहीं ना कहीं 94 लेवल्स तक। 94 के नीचे ही मेंटेन करेगा तो आपका पेन पॉइंट बढ़ सकता है और ये वापस 68 लेवल तक जा सकता है, बट बहुत डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी है अभी। मुझे नहीं लगता कि वो लेवल्स ये आपको लाता हुआ दिखाएगा। अब बात कर ली मैंने आपसे टाइम ड्यूरेशन की, बात कर ली स्टॉप लॉस की, अब बात कर लेता हूँ टारगेट्स की। सबसे पहला लेवल जो इसके नजर आता है, जो आपको 1 2 महीना 3 महीना कभी भी आता हुआ दिखे, 124 होगा। और फिर आप इसको रखते हैं 124 के ऊपर ये मेंटेन करता है तो 140 तक भी जाने का दमखम रखता है। ओके, तो एक राय स्टरलाइट टेक के रेफरेंस में आप देख रहे हैं। एक सवाल आया कि सर वोखार्ड आज खरीदारी कर सकते हैं क्या? 14-15% ऊपर है वोखार्ड न्यूज फ्लोज के बीच में। नई खरीदारी करनी चाहिए इसमें? सर इतने अपमूव के बाद ना थोड़ा सा डर देखिए जेन्युइनली बन जाता है, लुकिंग एट हाउ थिंग्स आर पैनिंग आउट। इन लेवल्स पे तो नहीं, कहीं भी कूल ऑफ आपको करता हुआ दिखे और 1390 लेवल्स तक अगर आता है तो मैं आपको कहूंगा खरीदारी करें। यहाँ पे मेरे को रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं लगता। अभी 1458 पे चल रहा है। 1458 के ऊपर मेंटेन करता है, 1460 के ऊपर मेंटेन करता है तो आपको इमिडिएटली 1560 पे बहुत हैवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, जो कि इसके अपमूव को कहीं ना कहीं आपको रोक सकता है। अब आपको जो लेवल मैं सुझा रहा हूँ, जो 1398 लेवल्स बोल रहा हूँ, 1398 लेवल्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड आपके लिए थोड़ा सा फेवरेबल उन कंडीशंस पे होता है। जब आप 1398 पे इसको लेके बैठते हैं तो 1340 का एक स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी पोजीशन बना के रख सकते हैं। यहां से भी 1340 का ही लेवल आता है इसके स्टॉप लॉस को ट्रिगर कराने के लिए। तो रिस्क रिवॉर्ड बेटर लोअर लेवल्स पे होगा, यहाँ पे नहीं। हम्म। एक और सवाल आया है कि रीना परमार जी का, इनके पास श्नाइडर इलेक्ट्रिक के शेयर हैं 880 रुपए के दाम पे, और साथ साथ ओरियंट टेक 460 रुपए के दाम पे। क्या करें इन दोनों में? देखिए, परमार जी को मैं क्लियरली एक ही चीज बोल सकता हूँ सर, उन्होंने ली है मेरी ही कॉल पे। स्नाइडर इलेक्ट्रिक कॉल दिया था, कॉल देने के बाद 1 2 दिन उसी प्राइस के आसपास मूव करता रहा, फिर इसका एक रिजल्ट आया और रिजल्ट के बाद इसने मंडे को जो ओपनिंग दी वो स्टॉप लॉस से बहुत नीचे दे दी थी, तो इनको स्टॉप लॉस ट्रिगर कराने का मौका ही नहीं मिला। और प्रैक्टिकली बहुत सारे लोग ट्रैप हो गए हैं इसमें, मतलब एंड इफ आई कैन से इंक्लूडिंग सम ऑफ माय अकाउंट्स। और ये जो लेवल्स है ना, ये लेवल्स मैं समझता हूँ बहुत बॉटम के आपके आसपास आ चुके हैं। कंपनी अच्छी है, एक नंबर के कारण आपको अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है, बट आने वाले समय में नंबर्स आपको इंप्रूव होते हुए दिख सकते हैं। आपने जिन लेवल पे लिया है मैं आपको बोलूंगा कि आप चाहें तो यहाँ पे एक बार एवरेज करें। एवरेज करने के बाद उसको डिप्लॉय करने का लेवल जो आएगा वो आएगा करीबन 824। ये 824 के ऊपर जब सस्टेन करेगा तब आपको ये हायर लेवल्स पे जाता हुआ दिख सकता है, जो कि इसको 950 से 960 तक के लेवल्स लेके जा सकता है और उसके ऊपर सस्टेन करने के बाद आपको 1080 तक भी लेवल्स दिखा सकता है। बट इस पूरी प्रोसेस में आपको 2 से 3 क्वार्टर का टाइम देना पड़ सकता है। तो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करिएगा। सर स्नाइडर के अलावा क्या था इनका? ओरियंट टेक। उसके बाद इनके पास है ओरिएंट टेक्नोलॉजी। और सर ओरिएंट टेक क्या प्राइस पे लिए हैं? उन्होंने प्राइस लिखा था उसका, वो है 460 रुपए पे। देखिए ओरिएंट टेक भी अभी आपका एक डाउनसाइड मूवमेंट ही दिखा रहा है और मैं समझता हूँ ये आपको कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। अब आपने 400 प्लस लेवल पे ले रखा है और जिस लेवल पे अभी ये है, मैं आपको एवरेज करने के लिए यहाँ पे नहीं बोलूंगा। एवरेज करने का लेवल थोड़ा सा लोअर लेवल पे आता है, कभी भी काउंटर आपको किसी भी और जो डाउनसाइड इसका है उसमें 316 लेवल्स पे आता हुआ दिखेगा। तो वहां पे एवरेज करिएगा और 316 पे जो आप एवरेज करेंगे उसका एक स्टॉप लॉस भी मैं आपको सुझा देता हूँ, वो होगा 298।
298 के नीचे अगर आया तो आपको ये जो एवरेज वाली पोजीशन है इसको वापस डिप्लॉय करना होगा। और जो 316 लेवल पे आप एवरेज करेंगे उसको बेचने के लिए 388 का एक लेवल होगा, जहां पे आपको एक बार अपना कंप्लीट जो एवरेज करेंगे उसको बुक कर लेना चाहिए। इसमें ट्रेंड रिवर्सल या मूवमेंट बहुत ज्यादा कंफर्मिंग आएगा जब ये 398 400 लेवल्स के ऊपर बंद होगा। उसके बाद आपको एक अच्छा अप मूव दिखाएगा 480 तक के लेवल्स का। तो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करिएगा। हम्म। एक और सवाल आया है। वो सवाल आया है, पहले तो बोल रहे हैं दीपक तोमर जी का। मेरे गुरुदेव रचित सर, मतलब मेरे तो हो ही, उनके भी। और केपीआईटी के 1200 शेयर है, 1270 रुपए के दाम पे। और न्यूजन सॉफ्टवेयर के 1040 रुपए के दाम पे 1000 शेयर है। क्या करें दोनों में? सर पहले तो ये आपका कहना कि आपके गुरुदेव सर मतलब एक ना अपने देसी भाषाएं बोलते हैं सर, टांग भी खींचने की एक लिमिट होती है सर। आप तो हम सबके गुरुदेव हैं, आपसे हमने बहुत कुछ तो सीखा है चल, और बहुत टाइम से चल, हमने बहुत चल, कुछ सीखा है, तो ये तो अभी कहना सर अभी गलत हो जाएगा कि अभी हम अभी तो उस दस दस पदवी पे पंद्रह आ नहीं मिनट सकते। पहले 10-15 मिनट पहले ही अभी वो आपसे वो बनना और बाकी सारी चीजें जो आपने सिखाई मुझे, वो सीखी ही ना। सो जिससे जो सीखो, नहीं नहीं सर वो, उसके लिए वो गुरु बन जाता है इमीडिएटली। तो बात नहीं नहीं यहाँ बट सर, बाजार की या बाकी चीजों की नहीं हो रही है, सीखने की हो रही है। वो सीखा, आप गुरु बने, ठीक, तो बात वहीं खत्म हो जाती है। ये जरूरी नहीं है कि गुरु हमेशा बड़ा छोटा कैसा भी हो सकता है। आप जहां से सीखो वही आपकी लर्निंग है, वही आपका गुरु। तो आपने सिखाया, सर हमने सीखा, आपसे तो हम ना गुरु बने, हम चेले मतलब बने, आप गुरु प्रैक्टिकली मैं बने। आपको बताऊं, इतनी जगह और इतने प्लेटफॉर्म्स और सारी चीजें होती हैं, एक चीज पक्की होती है, आपके शो में जब भी मैं आता हूं मुझे पता होता है किसी न किसी बात पे ऐसा आप कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे। आपसे बातों में भी जीतना इतना मुश्किल है ना, मतलब आप इतना सटीक एग्जाम्पल दे देते ना कि आदमी बोलता है अब तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। तो सर अब हम्म। वही है, मतलब आपके सामने नतमस्तक ही रहना वो है, क्योंकि आपको हर चीज का तो जवाब पता होता है, हर नहीं नहीं कंपनी के सर, बारे में पता होता है। और सर मैंने एक अरे और सर चीज देखो। नोटिस करी, मतलब एक्चुअली नॉट पॉइंटेड आउट लाइक दिस, बट आपके कुछ कुछ कथन है, वो कथन लोगों के मैं स्टेटस पे देखता हूँ, जो मुझे पता है कि वो आप ही की कही हुई बात है, क्योंकि मैंने आपसे, हाँ हाँ, इन रियल टर्म्स, इन रियल टर्म्स मैंने ऐसा बहुत ज्यादा देखा है सर ये। तो आपको उस मैंने भी तरीके से फॉलो किया जाता है। कहीं ऐसा कुछ नहीं है। सर देखो, सब कुछ लिखा हुआ, समझा हुआ, पढ़ा हुआ है। अब कोई ज्यादा एक्सप्लोर कर लेता है तो उसको मिल जाता है, ऐसे किसी और ने भी एक्सप्लोर कर लिया होगा। सो ये तो सर बेसिक लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग है, इसमें कुछ क्या ही कर नहीं सकते हैं, सर, चलने वो का। अपने कॉन्टैक्ट खैर, सर्कल आप में टॉपिक पता से होता है कौन कितने एक्सप्लोर करने वाला है, वो दिख टॉपिक से जाता है सर, डिविएट वो मत पहले करो। से ही दिख जाता है। केपीआईटी और न्यूजन पे वापस आओ। 5 तारीख को बैठ के इसके ऊपर आराम से चर्चा कर लेंगे। पहले आप जरा केपीआईटी और न्यूजन पे आओ। सर केपीआईटी टेक देखिए अभी जिस तरीके से चल रहा है, एक इसने लोअर लेवल से अच्छा सपोर्ट लिया है और ये रिवर्सल भी दिखा रहा है। मतलब आप देखेंगे ना सर, वैसे भी एवरीथिंग इज वर्किंग राइट फॉर द कंपनी। और मैं यही कहूंगा कि अभी अप मूव आपको और कंटिन्यूड होता हुआ दिख सकता है। कहीं भी 1290 रुपए तक का तो आपको बहुत बहुत जल्दी ही ये मूवमेंट दिखा देगा। आईटी इंडेक्स का थोड़ा सा सपोर्ट और आया और उसके बाद फिर ये अपनी जर्नी कंटिन्यू रखेगा और आपको 1390 से 1400 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। कोई भी प्रॉब्लम वाली बात मुझे इसमें दिख रही नहीं है। आप अपनी पोजीशन आराम से कंटिन्यू करें। इसके बाद हम देख लेते हैं न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज, ये 878 पे चल रहा है और अभी रिसेंट टाइम्स में ही इसने अपना एक अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है। वैसे अगर आप देखेंगे सर, कंपनी अच्छी है, कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, ग्रोथ भी, डिविडेंड पे आउट भी सारे अच्छे चलते हैं। बट अंडर परफॉर्मेंस तो है और अंडर परफॉर्मेंस अभी आपको और इसका कंटिन्यूड होता हुआ दिख सकता है। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ यहाँ पे इसको कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है जहां से रिवर्सल देगा। ये जितनी भी सपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है, मैं नहीं समझता ये सपोर्ट कारगर साबित होंगे। आपको थोड़ा सा और डाउन साइड देखने को मिल सकता है, 827 लेवल्स तक ये काउंटर जाता हुआ दिख सकता है। 827 पे सपोर्ट लेने के बाद जैसे ही हम देखेंगे, तब तक आपको ये भी क्लैरिटी आ जाएगी, यूएस इंडिया ट्रेड डील और सारी चीजें होती हुई दिखेंगी। फिर आपको एक रिवर्सल आता हुआ दिखेगा। जो पहला लेवल इसके लिए आएगा वो 940 का होगा। 940 के ऊपर मेंटेन करने के बाद आपको 1086 लेवल्स तक भी ये दिखाने को, आप देखने को मिल सकता है। बट उसके लिए इसमें आपको टाइम देना होगा। केपीआईटी जल्दी चलेगा, इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। हम्म।
हिमांशु नारंग साहब का एक सवाल है कि जेके टायर ने कैवेंडिश इंडस्ट्रीज का एक्विजिशन किया है, इनकी बाय 410 रुपए पर है, अब ये क्या करें? सर इसमें तो मैं कहूंगा कि मेरे कमेंट्री मैं क्योंकि वो क्रूड ऑयल और उन सब की बात करूंगा, आप बताइए आपको ये एक्विजिशन कैसा लगा। नहीं नहीं, तो रचित सर देखो, कोई भी एक्विजिशन के लिए बहुत सीधी गणित ये कहती है कि दो तरह की चीजें होती है एक्विजिशन में। एक होता है शादी तय होना, और एक होता है शादी का होना। पहली खुशी तब होती है जब शादी तय होती है। आपने सुना ही होगा ना, वो घर पे लोग आते हैं, सब फल फ्रूट इधर उधर बंटते हैं, नाच गाना होता है सब। और वही वो शादी का तय होते ही शादी कहानी खत्म हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद शादी होती है एक्चुअल वाली, वो कुछ समय बाद होगी, 6 महीने बाद, साल भर बाद। उसका इम्पैक्ट आना शुरू होगा कुछ समय बाद, यानी कि 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने बाद। तो जब भी कोई कंपनी किसी कंपनी को एक्वायर करती है तो पहले स्टॉक खुश होता है उस तरीके से जैसे शादी तय हुई हो। पूरा अच्छी तेजी दिखा देगा, खुश होगा, नाचेगा, सब होगा। फिर उसके बाद वो एक्विजिशन वर्कआउट होगा जिसमें पुराने उन दोनों के सिमिलर बिजनेस को साइड लाइन किया जाएगा, मार्जिन डाइल्यूट होंगे, कुछ लोगों के मार्जिन हटेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन सेम जैसा होगा। वो सब चेंजेस आते आते 2-3 क्वार्टर के नंबर ढीले पड़ेंगे। उसके बाद जाके कहीं वो इम्पैक्ट करेगा नंबर्स के अंदर। लेकिन तब तक किसी रिटेलर में पेशेंस होता ही नहीं है। ये आप सीएट में देख लो, पीसीबीएल में देख लो, हिमाद्री में देख लो, जेके में देख लो, ये सब कंपनियां, नाटको में देख लो, ये सब एक्वायर करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन इनके नंबर्स आने में लगेगा समय। अब वो समय का पेशेंस बचता नहीं है, सबको इमीडिएटली खाना होता सब कुछ। तो वो अब आप बताओ कहानी क्या, कि हम तो वो है सर जो ले लगा के भूल भाल के बैठ जाते वाले हैं, हमें तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये 2-3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर में ऊपर नीचे हो जाएगा तो थोड़ी घबराहट शुरू हो जाएगी। आप बताओ क्या किया जाए? सर देखिए, मैं समझता हूँ इससे ना दो चीजें हो गई कि लोगों को एक क्लैरिटी और आ गई कि एक्विजिशन जब होता है ना तो हमको किस किस चीजों का, पैरामीटर का और कितने टाइम ड्यूरेशन का ध्यान करना होता है, विच आई थिंक मैं उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता जिस तरीके से आपने किया। अब इसी पैरामीटर पे, क्योंकि देखिए एक्विजिशन हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं अभी, बहुत सारी चीजें डेवलप होंगी, जैसे कि अभी सर ने बताया डीलर नेटवर्क और सारी चीजें सेट होंगी, सेल फिगर्स कैसे क्या निकल के आएंगे, सारी चीजों को होने में 1-2 क्वार्टर का टाइम लगेगा। जेके टायर का अपना वैसे इनहेरेंट स्ट्रेंथ जो है उसी के कारण से ये अपमूव में चल रहा है, बट मैं समझता हूँ ये अपमूव आपको कहीं ना कहीं कैप होता हुआ दिख सकता है 484 480 लेवल्स तक। और उससे ऊपर मुझे अभी ये जाता हुआ नहीं दिखता। जहां तक बात है डाउनसाइड सपोर्ट की, डाउनसाइड सपोर्ट इसमें जहां बहुत क्लियरली दिख रहा है वो दिख रहा है 410 रुपए पे, उससे पहले दिख नहीं रहा। और इस दोनों ही ट्रैजेक्टरी को ब्रीच करने में अभी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे बेस फॉर्मेशन करेगा। अगर आप इतना पेशेंस रख सकते हैं तो जरूर आप रखें, क्योंकि एक बार ये ब्रेकआउट देगा ना उसके बाद आपको एक अच्छा अपमूव दिखेगा बैक्ड बाय गुड नंबर्स। जो इनके एक्विजिशन के बाद अगर वो नंबर्स भी उसी तरीके से आते हैं तो 580 तक का मूवमेंट भी आपको करता हुआ दिखा सकता है, और डाउन साइड का भी लेवल आपको सुझा दिया गया है। अगर समय दे सकते हैं अच्छा अपमूव देखने को मिलेगा, और जो सपोर्ट है वो ब्रीच अगर करता है तो आप निकल भी सकते हैं। तो बखूबी आपको समझा दिया रचित सर ने कि आपको करना क्या है आपकी रणनीति में। सर कोई भी एक्विजिशन, कितना भी अच्छा एक्विजिशन हो, कितना ही बुरा एक्विजिशन, उसमें समय लगता है उसको वर्कआउट होने में, बुक्स में आने में। तो आप इसकी अगले क्वार्टर के नंबर्स में जो मैनेजमेंट की गाइडेंस है, कौन कॉल में जो बताई जाएगी, कब तक वो एक्विजिशन वर्कआउट करेगा, कितने मार्जिन एक्रेटिव है, मार्जिन डाइल्यूटिव है, ये सारी चीजें सुनिएगा। वो बताएगा कि आगे कैसे काम करता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्विजिशन है जो कंपनियां कर लेती हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, एस्कॉर्ट्स कुबोटा का जब एक्विजिशन हुआ था, जिसमें कुबोटा ने एस्कॉर्ट को एक्वायर किया था, तब वो 800 रुपए के आसपास एक्विजिशन हुआ था। और वहां से वो शेयर टूट टाट के नीचे आ गया था, 400, 500, 600 रुपए तक गया था। लेकिन जैसे जैसे वो वर्कआउट होना शुरू हुआ, उस शेयर ने तेजी दिखाई और 4 डिजिट में स्ट्रांगली आकर खड़ा हो गया। ये होने में समय लगता है, वो समय इस सबसे इंपॉर्टेंट, और वो आपको पढ़ते रहना पड़ेगा कि एक्विजिशन का इम्पैक्ट बेनिफिशियरी है कि नॉन बेनिफिशियरी है। तो क्या चुना रचित सर आज आपने? सर के फिनटेक, अब आप देखें जिस तरीके से वापस पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, और मैं समझ रहा हूँ जो कि हम बोल भी रहे थे कि थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर ऑनवर्ड्स चीजें और आपको अच्छी होती हुई दिखेंगी। ये पर्टिकुलर काउंटर इन लेवल्स पे अच्छा लगता है, के फिनटेक आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। और मैं समझता हूँ अगर आप इसको 1 महीने के लिए भी होल्ड करते हैं, पहला टारगेट आपके लिए निकल कर आता है 1136,
और 1136 बहुत नियर टर्म टारगेट है, इसके बाद आपको 1245 तक का भी एक महीने में मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। जहां तक बात रही स्टॉप लॉस की, स्टॉप लॉस पास में ही है 1048, इसके नीचे अगर बंद होता है तो एक बार आपको पोजीशन स्क्वायर अप कर लेनी होगी। थोड़ा मुश्किल लगता है, बट हाँ स्टॉप लॉस अपनी जगह इंपॉर्टेंस रखता है। तो के फिनटेक यहाँ पे अच्छा लगता है। 1095 पे आप खरीदें, 1136 पहला टारगेट, 1245 दूसरा टारगेट। चलो 1136 1245 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं कि फिनटेक को 1048 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। रचित सर, आप कार्यक्रम में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लेमर? सब बिल्कुल। आपके साथ कार्यक्रम करना हमेशा कुछ न कुछ हमें ही सिखाता है। अब जैसे मैं आई एम प्रीटी श्योर दर्शकों ने वो एक्विजिशन वाली बात आज थोड़ी ठीक से सीख ली होगी। तो सर हमारे लिए भी खुशी की ही रहता है आपके साथ कार्यक्रम करना। उसके साथ साथ सर जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, लिमिटेड फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं वो कंपनीज, उनके प्रमोटर्स, उनकी ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। Investment in equity market are subject to market risk. Please consult your financial advisor before making any investment or taking any trade in any script that we have discussed on your channel. तो रचित सर, ये थर्सडे को मिलोगे ना, मुलाकात होगी ना? सर फिफ्थ फ्राइडे है सर। नहीं नहीं, थर्सडे को तो ऑन एयर मुलाकात होगी, फ्राइडे को ऑफ एयर मुलाकात होगी, उसकी हाँ बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, ठीक है सर। आप बुलाएंगे और हम नहीं ठीक आएंगे है। ऐसी तो सर हिम्मत नहीं है ना हिमाकत नहीं नहीं करने नहीं, की, आपको ऐसा तो कर ही नहीं आप सकते मुंबई हैं। में, मुंबई में आपको बताता हूँ कि यहाँ का जो जोमेटो वो कितना अच्छा काम करता है। आप आओ मुंबई, फिर उसके ऊपर भी हम बात करेंगे आगे बैठ के। खैर, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया रचित सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और सभी शेयरों बातचीत करने के लिए। अच्छा, जाने से थैंक पहले यू। रचित सर की कॉल आपकी स्क्रीन पर आएगी। उन्होंने केफिन टेक में यहाँ पे खरीदारी करके चलने की राय दी है। 1136 पहला टारगेट है और 1245 दूसरा टारगेट है, जिसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और उनका मानना है कि करीब करीब 1048 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करके चल सकते हैं। बाकी आप लोगों से मुलाकात होगी अब आगे भी, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही।